दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के निकट आते ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। आम आदमी पार्टी आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आगामी चुनावों को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने विश्वास जताया है कि इस बार उनकी पार्टी पिछली बार से भी अधिक सीटें जीतकर सत्ता में वापसी करेगी। अरविंद केजरीवाल की घोषणाएं। 1. संजीवनी योजना। केजरीवाल ने घोषणा की है कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को सरकारी और कांग्रेस पार्टी से समझौता किए। मंच पर सुनीता केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेता एक साथ दिखे। उसके बाद अब फिर दोनों अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं और शीश महल पर अरविंद केजरीवाल को घेरा जा रहा है। किसकी जमीन आपको ताकतवर दिख रही है? उससे भी बड़ी घटना, इस्तीफा दिया अरविंद केजरीवाल ने। चुनाव के पहले आतिशी को सीएम बनाया और एलजी कह रहे हैं कि ये कैसी सीएम आपने बनाया है। खुद वो कहते हैं कि बस ध्यान रखने के लिए 6 महीने। उनका रेजिग्नेशन कुछ असर होगा? देखिए, इस बार का जो चुनाव है उसमें 3 चीजें जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ी दिक्कत पैदा करने वाली हैं। एक तो यह है कि खुद अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को 11 साल लगभग हो जाएंगे। बीच में कुछ महीनों के लिए प्रेसिडेंट रूल था, तो एक एंटी इनकम्बेंसी किसी भी सरकार के खिलाफ, क्या वो 10 साल की 11 साल की, काफी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी होती है। हमने केंद्र के अंदर देखा, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, उनकी सीटें कम हो गई। तो एक तो वो एंटी इनकम्बेंसी है। दूसरी जो एंटी इनकम्बेंसी है वो ट्रिपल बल्कि डबल एंटी इनकम्बेंसी है। हाँ। आप देखिए, एमसीडी में भी 2022 के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, तो वो भी एक नुकसान इनको होगा। और तीसरी बात क्या है कि आज भी इनके जो 70% एमएलएज हैं उनमें से ज्यादातर 3 बार के एमएलएज हैं, तो इन एमएलएज के खिलाफ भी एक तरीके की नाराजगी दिखाई पड़ती है। तो ये जो ट्रिपल एंटी इनकम्बेंसी है, इस अवधि में केजरीवाल की ख्याति बढ़ेगी और केंद्रीय राजनीति में उनका कद बढ़ सकता है। यहाँ तक कि वे विपक्ष के नेता या प्रधानमंत्री पद तक भी पहुँच सकते हैं। चुनावी संभावनाएं। अरविंद केजरीवाल ने विश्वासनगर निर्वाचन क्षेत्र में एक सभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि आम आदमी पार्टी को इस बार के चुनाव में पिछली बार से भी अधिक सीटें मिलेंगी। उन्होंने कहा कि यदि जनता ऐसा विधायक चाहती है जो उनका काम करा सके तो उन्हें आपको वोट देना चाहिए। उसको एक तरीके से काउंटर करने के लिए अरविंद केजरीवाल को ये जो फ्रीबीज का अनाउंसमेंट है कि हम फ्री में दे देंगे 21 साल के महिलाओं 2100 महिलाओं को दे देंगे, इसके अलावा जो 60 साल से ज्यादा के लोग हैं उनको फ्री में ट्रीटमेंट कर देंगे। 18,000 पुजारियों को देने की बात। 17 महीने से मौलवियों को नहीं दे रहे हैं। देखिए, ये जो 18,000 है, मैं इसको कोई बहुत बड़ी योजना इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि उसका कारण बहुत, अगर आप 2020 का विधानसभा का चुनाव देखें तो उस वक्त भी अरविंद केजरीवाल ने बहुत करीने से सॉफ्ट हिंदुत्व की बात की थी। हनुमान चालीसा पढ़ना, हनुमान जी के दर्शन करना, और जब शाहीन बाग का हुआ तो उसका कोई जिक्र नहीं करना, नॉर्थ ईस्ट में दंगा हुआ वहां जाकर रिहेबिलिटेशन नहीं करना। तो वो 2020 से ही वो सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन पे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक क्वेश्चन है, क्या कांग्रेस इस बार लड़ाई में है? क्योंकि अगर कांग्रेस लड़ाई में होगी तो मुस्लिम वोट को लेकर दोनों को पत्ते सामने करने पड़ेंगे। पिछली बार केजरीवाल साहब को पता था कि मुस्लिम वोट वैसे भी उन्हीं की तरफ जाएगा। देखिए, अगर दिल्ली के अंदर 16% जो है वो दलित तबका है और करीब 13% के आसपास मुस्लिम तबका है, और ये वो दो तबके हैं जो कांग्रेस पार्टी की तरफ लौट सकते थे। क्योंकि जिस तरीके से सेफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर राहुल गांधी ने हमला किया, लेकिन उसको दिल्ली के अंदर दिल्ली की जो कांग्रेस लीडरशिप को कंसोलिडेट नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली में विकास कार्यों को लेकर की गई टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में काम की राजनीति बीजेपी के लिए आपदा और जनता के लिए आशीर्वाद है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी को अपने वादे पूरे करने में 200 साल लग जाएंगे। निष्कर्ष। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की रणनीति स्पष्ट है। ये उम्मीद की जा रही है कि जो पिछली बार 4% वोट मिला था कांग्रेस पार्टी को, वो बढ़ सकता है, और अगर वो बढ़ेगा तो फिर आम आदमी पार्टी को दिक्कत होगी। दिल्ली की जनता याद कर रही है कांग्रेस को, कर भी रही है नहीं कर रही है। और आपने आंदोलन के दिन भी देखे हैं, आपने वो दिन भी देखा है जब शीश महल को लेके, पर्दे को लेके, मिनी बार को लेकर कटघरे में खड़ा। क्या फर्क दिखा है आपको? देखिए, दिल्ली के अंदर जो सच बोलिएगा, पहली भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो एक चीज नहीं समझ रही है कि 2015 में आम आदमी पार्टी को 67 सीटें मिली थी और 2020 में 62 सीटें मिली थी। वो क्यों मिली थी? जब तक इस बात का आप एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आप ये जो नारे आज चल रहे हैं, यही सारे नारे 2015 में भी चलते थे, 2020 में भी चल रहे थे। और 2015 में तो प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था ये तो नक्सली है, इनको तो जंगल में भेज दीजिए। तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 3 सीटें आई और कांग्रेस पार्टी को 0 सीटें आई।
असली सवाल क्या है कि जो अरविंद केजरीवाल के सामने जब तक आप उतना ही स्ट्रांग लीडर लेकर नहीं आइएगा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी चाहे बीजेपी हो, और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, कोशिश तो की ना, कभी किरण बेदी को लेकर आए, कभी किसी और चेहरे को, लेकिन वो तो भगवान ही जो अपनी अपनी सीट कीर्तिनगर से हार जाए, उनका तो भगवान ही मालिक है। फिर तो देखिए दाव ऐसे ऐसे चेहरों पे लगाया। मदन लाल दिल्ली में खुराना काम के की बाद राजनीति बीजेपी के लिए आपदा और जनता के लिए आशीर्वाद है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी को अपने वादे पूरे करने में 200 साल लग जाएंगे। निष्कर्ष, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की रणनीति स्पष्ट है। विभिन्न सामाजिक वर्गों के लिए नई योजनाओं की घोषणा, गठबंधन से इनकार और आत्मविश्वास से भरे दावे ये संकेत देते हैं कि केजरीवाल आगामी चुनावों में एक बार फिर से मजबूत प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। हालांकि चुनावी नतीजे क्या होंगे ये तो समय ही बताएगा, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में केजरीवाल की सक्रियता और उनकी घोषणाएं उन्हें एक प्रमुख दावेदार के रूप में प्रस्तुत करती हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी लीडर ऑफ सब्सटेंस नहीं है। इसीलिए अगर आप देखें 1993 में भारतीय जनता पार्टी को 42% वोट मिलता है। हाँ। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कभी 40% वोट चेहरा तो कांग्रेस के पास भी अभी नहीं है। आपको लगता है क्या अजय माकन मास लीडर के तौर पे हो सकता है? क्या कौन सा चेहरा है? क्यों मुझसे सारी बातें कहलवा कह दीजिए। नहीं, मैंने बेसिक बात क्या है, देखिए जैसे पश्चिम बंगाल के अंदर आप ममता बनर्जी से नहीं लड़ सकते। हाँ। क्योंकि वो बहुत फायरी एग्रेसिव लीडर है। तो कैसे 1100 रुपए और 2100 रुपए में वोट की मंडी लगा दी है दिल्ली के अंदर। सीट तो लेके जाओ। कोई पार्टी इस पर मॉरल ग्राउंड क्लेम कर सकती है? हर पार्टी ने ये काम शुरू कर दिया है। हर पार्टी अपने अपने जहां जहां प्रचार में उतरती है, मुफ्त की इतनी बिजली, मुफ्त का इतना ये, मुफ्त का इतना वो, लेकिन दुर्भाग्य है कि उसका असर भी दिखता है जमीन पर। देखिए अब आप जनता को पैसे देंगे तो जनता तो पैसे। ड्राइवरों के लिए सुविधाएं, केजरीवाल ने दिल्ली के ऑटो ड्राइवरों के लिए 10 लाख रुपए का बीमा, बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए की सहायता, साल में 2 बार 2500 रुपए का यूनिफॉर्म भत्ता और बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग जैसी योजनाओं की घोषणा की है। राजनीतिक रणनीति, अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट किया है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कांग्रेस के साथ लेगी, लेकिन दरअसल ये देश के साथ सबसे बड़ा धोखा है और सारी राजनीतिक पार्टियां मिलकर ये देश के साथ धोखा कर रही हैं। बल्कि मेरा तो ये कहना है कि लोगों के पुरुषार्थ के साथ खेल रही हैं। जब आप लोगों को मुफ्तखोरी की आदत लगाएंगे, जब आप घूसखोरी की आदत लगाएंगे, तो फिर वो काम करना बंद कर देंगे। और ये कोई अचानक नहीं है कि आपकी अर्थव्यवस्था 5.4 GDP पे आके रुक गई है। आज आप देखिए आपका जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें जबरदस्त गिरावट, आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में जबरदस्त गिरावट है। यहाँ डिमांड यहाँ हो ही नहीं रही। ये एक ऐसा खेल है जिसमें सारी राजनीतिक पार्टियां एक तरीके से मैं कहूंगा आरोपी तो नहीं लेकिन अपराधी जरूर है। केजरीवाल के लिए वर्ष 2025 मिश्रित परिणाम लेकर आ सकता है। ज्योतिषियों के अनुसार मार्च 2026 के बाद शनि की महादशा शुरू होगी, जो 19 साल तक चलेगी। इस अवधि में केजरीवाल की ख्याति बढ़ेगी और केंद्रीय राजनीति में उनका कद बढ़ सकता है। यहां तक कि इस बार उनकी पार्टी पिछली बार से भी अधिक सीटें जीतकर सत्ता में वापसी करेगी। अरविंद केजरीवाल की घोषणाएं। 1. संजीवनी योजना। केजरीवाल ने घोषणा की है कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज प्रदान किया जाएगा। इस योजना के लिए पंजीकरण जल्द ही शुरू होगा और चुनाव के बाद इसे लागू किया जाएगा। 2. महिला सम्मान योजना। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत हर महिला को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे, जिसे चुनाव के बाद बढ़ाकर 2100 रुपये करने का वादा किया गया है। 3. ऑटो ड्राइवरों के लिए सुविधाएं। केजरीवाल ने दिल्ली के ऑटो ड्राइवरों के लिए 10 लाख रुपये का बीमा, बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपये की सहायता, साल में 2 बार 2500 रुपये का यूनिफॉर्म भत्ता और बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग जैसी योजनाओं की घोषणा की है। राजनीतिक रणनीति। अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट किया है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कांग्रेस के साथ संभावित गठबंधन की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी पार्टी अपने दम